कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली स्थित सुनहरी बाग में बंगला नंबर 5 आवंटित किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी का सरकारी आवास 12 तुगलक लेन नई दिल्ली था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने नए बंगले का जाकर मुआयना किया। राहुल गांधी फिलहाल 10 जनपद स्थित बंगले में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी ने उनके नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर लग रही अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो इसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन बजट का विरोध दर्ज कराने के लिए। इससे पहले कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बजट के विरोध में पहले ही बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। विपक्ष ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2000 में बनी कमेटी के सुझावों पर आज तक काम नहीं हुआ। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए किसान भगवान की तरह हैं और हम उनकी सेवा के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमेटी का गठन मुख्यतः 3 विषयों पर सुझाव देने के लिए हुआ था, जिस पर जो भी सुझाव दिए जाते उन पर विचार किया जाता है। बिहार विधानसभा में आज भी विपक्षी दलों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव के आसन के सामने जाकर सभी हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। संवैधानिक सीमाओं को पार होता देख नंदकिशोर यादव ने आरजेडी नेताओं को बाहर निकालने की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि गुरुवार को कई विपक्षी नेता टेबल पलटने का प्रयास भी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने के लिए बैठक करने जा रही हैं। अगले महीने होने वाली इस बैठक में संयुक्त मोर्चा बनाकर एक साथ चुनाव लड़ने और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे दिग्गज समेत कई नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बारे में बयान दे सकती हैं, बशर्ते वे कानून के अनुरूप हो। बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बनर्जी और अन्य 3 को बोस के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं देने का निर्देश दिया गया था। मंडी लोकसभा सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि हम दुनिया की पहली इकोनॉमी बनेंगे, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल में पिछले साल बड़ा प्राकृतिक संकट आया, बाढ़ आई, जनधन, पशु और जमीन का हमारे लोगों को नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने शुक्रवार को बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। ये विरोध प्रदर्शन मध्य दिल्ली में शास्त्री भवन के पास IYC मुख्यालय में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में से एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहना था और एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि अन्य ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं अब कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से कम वित्तीय सहायता मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार बार सदन में बात उठाते थे कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। अमृतपाल सिंह के साथ ही गुरिंदर सिंह ओजला को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। NSA को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। अमृतपाल अपने साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। याचिका में बताया गया है कि पंजाब में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब सरकार ने अभियान चलाया था।